एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अपने अभ्यास प्रश्न के साथ करेंगे। कल हमने आपसे पूछा था कि कोइबा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी पनामा। कोइबा नेशनल पार्क पनामा में स्थित है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के समुद्री जीव वैज्ञानिकों ने यहां पर झींगे की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे स्ट्रियांसा लेराई नाम दिया गया है। चलिए इसी के साथ अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केंद्र यानी कृषि मेघ का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी हैदराबाद। हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केंद्र यानी कृषि मेघ का उद्घाटन हैदराबाद में किया है। इस केंद्र को हैदराबाद की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में स्थापित किया गया है। फिलहाल परिषद का मुख्य डेटा केंद्र दिल्ली के भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में स्थित है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत इजराइल के सहयोग से कोविड-19 से बचाव के लिए तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च गुणवत्तापूर्ण उपकरणों को किस संस्थान को सौंपा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी एम्स दिल्ली। हाल ही में इजराइल ने इजराइल भारत सहयोग के तहत कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी युक्त आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों को सौंपा है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 12 अगस्त। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य युवाओं के मुद्दों पर समाज और सरकारों का ध्यान आकर्षित करना है। यह दिवस न केवल भविष्य की पीढ़ी के रूप में युवाओं के महत्व को इंगित करता है बल्कि यह हमारे वर्तमान को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में भी युवाओं के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष इसकी थीम यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन थी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत आयोग हथकरघा और रेशम रीलिंग मशीन जैसी मशीनरी भी प्रदान करेगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि FSSAI के अनुसार स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 50 मीटर। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के CEO अरुण सिंघल ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 23 तक के लिए नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत की है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना है। राज्य की पिछली औद्योगिक विकास नीति 2015 और 20 के बीच लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। हसन दियाब निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी लेबनान। हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है। लेबनान के राष्ट्रपति माइक आउन ने प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राष्ट्रपति ने हसन दियाब से नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को भी कहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अभी हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी मैक्स वेरस्टेपेन। हाल ही में रेड बुल के 22 वर्षीय ड्राइवर मैक्स एमिलियन वेरस्टापेस ने यूनाइटेड किंगडम में F1 की 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है और इसी के साथ वह 2020 में रेस जीतने वाले पहले गैर मर्सिडीज ड्राइवर बन गए हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी हर्ष कुमार भनवाला। हाल ही में वित्तीय सेवा मंच कैपिटल इंडिया फाइनेंस ने पूर्व नाबार्ड प्रमुख हर्ष कुमार भनवाला को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। गौरतलब है कि डॉक्टर भनवाला दिसंबर 2013 से 2020 तक नाबार्ड के अध्यक्ष रहे थे।
चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने किसानों के लिए स्वदेशी सीड बॉल बीग विकसित किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी आईआईटी कानपुर। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने एग्नेस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बीग नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। यह कोविड-19 के दौरान वृक्षारोपण में लोगों और किसानों को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। बीग का पूरा नाम बायोकम्पोस्ट समृद्ध पर्यावरण के अनुकूल ग्लोबल है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि देश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी ओडिशा। आज के इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर भी करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।